टेली प्राइम सीखना हुआ और भी आसान। जी हाँ, अब हमारी बुक आ चुकी है टेली प्राइम की, और ये है हमारी डिजिटल बुक। इसकी सहायता से आप घर बैठे ही टेली प्राइम को सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। इसके अंतर्गत हमने सभी वाउचर्स एंट्री का प्रैक्टिस सेट तो दिया ही दिया है, लेकिन उन प्रैक्टिस सेट के साथ में हमने असाइन किए हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स के क्यूआर कोड। इन क्यूआर कोड को आप स्कैन करके उनके चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं, ताकि जहाँ भी आपको डाउट्स होंगे वो डायरेक्टली आप क्लियर कर पाएंगे और कहीं रुकावट यहाँ पर नहीं बनने वाली है। ये देखिए, हर क्लास के वीडियो लेक्चर के क्यूआर यहाँ पर दिए हैं, इनको आप स्कैन करके सीधे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जहाँ आपको जो है कि डाउट होंगे वो वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ जहाँ नहीं होंगे उनके प्रैक्टिस वैसे ही दे रखे हैं, इनको मिला करके आप आसानी से टेली प्राइम सीख सकते हैं। इसी के साथ इसमें हमने कई प्रोजेक्ट वर्क भी ऐड किए हुए हैं, जैसे अनाज मंडी प्रोजेक्ट वर्क, सब्जी मंडी प्रोजेक्ट वर्क, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग में ऑयल बनाने का मैन्युफैक्चर, जैसे सोयाबीन से ऑयल कैसे बनाएं। इसी प्रकार ज्वेलरी के लिए 24 कैरेट गोल्ड से 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग कैसे तैयार करें, उसकी अकाउंटिंग इसके अंतर्गत है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पूरे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। इन्वेंट्री के तमाम वे टॉपिक्स जो बेसिक से एडवांस के हो जाते हैं, उन सभी को हमने इसमें साइन किए हैं, और ये सब कुछ है विद जीएसटी। इसी के साथ असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, एमआरपी कैसे सेट करें, क्लास कंसेप्ट क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने इस टैली की डिजिटल बुक के अंतर्गत ऐड किया है। इस बुक की प्राइस है ओनली 550 रुपये में। आप हमें जो है कि ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके एड्रेस पर आपको ये बुक मिलने वाली है। इसके बिहेव पर आप घर बैठे ही टैली सीख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का हम टेली प्राइम का टॉपिक देखने वाले हैं, बुक बिल ऑफ मटेरियल, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, और पिछली क्लासेस में हमने एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया था। अब हम उसी में आगे एक बार और उसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग को हम देखने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि पिछली क्लासेस में हमने 15 इंच मॉनिटर के साथ में उसको बनाया था। यदि हम वहीं पर उसको 17 इंच मॉनिटर के साथ बनाते हैं, साथ ही साथ विंडोज लेशंस, तो उसकी प्राइस में क्या अंतर आएगा। इससे क्या होगा कि हमारा एक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस भी होगा, साथ ही साथ जब हम उस प्रोजेक्ट को दोबारा करते हैं तो हमारे जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम टेली प्राइम को ओपन करते हैं। ये टेली प्राइम ने ओपन किया है, और हमारी कंपनी का नाम है शुभम कंप्यूटर। तो पहले तो हम स्टॉक में देख लें कि हमारे पास स्टॉक में क्या क्या है। तो स्टॉक में देखने के लिए डिस्प्ले के अंदर इन्वेंट्री के अंतर्गत जाइएगा, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं गोडाउन। गोडाउन के अंतर्गत हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, इसमें हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम Alt+F1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हार्ड डिस्क है 250 GB, रैम है 4 GB, और 8 GB रैम भी हमारे पास 10 पीस है। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है रैम 8 GB विथ हार्ड डिस्क, क्योंकि हमने पिछले क्लास में SSD के साथ बनाया था, और इसी के साथ 17 इंच मॉनिटर। अब यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, तो अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बाकी के आइटम्स नहीं हैं। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमने पहले का यहाँ पर बनाया था उन मैन्युफैक्चर को हम डिलीट कर दें। उसको देखने के लिए आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर जनरल के अंतर्गत चले जाइएगा। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले के अंतर्गत जितने भी हमने वाउच एंट्री किए थे उन सभी को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने MFA जनरल भी क्रिएट किया था और ट्रांसफर क्लास का भी इस्तेमाल किया था। परचेस हम रहने देंगे
यदि आप ये सब क्लिक कर देंगे और उसके बाद डिस्प्ले के अंदर इन्वेंट्री के अंतर्गत जाएंगे, गोडाउन के अंतर्गत जाएंगे, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सभी आइटम्स अब इतनी क्वांटिटी में हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर जो आइटम बनाने वाले हैं वो है हार्ड डिस्क, साथ ही साथ यहाँ पर 8 GB रैम ले लेंगे और 15 इंच मॉनिटर की जगह अब हम 17 इंच मॉनिटर जो इस गोडाउन में नहीं है वो सेकेंड यूनिट टेस्टिंग यूनिट के अंतर्गत हमारे पास रखा हुआ है, इसके साथ में हम इसको बना करके देखने वाले हैं। बाकी का सामान हमारा सभी यही रहने वाला है। लेकिन विंडो लाइसेंस नहीं है हमारे पास, तो हम एक आइटम बोर्ड यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। उसके लिए हम वाउचर में जाएंगे और एक परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। परचेज में हम पार्टी कंप्यूटर हाउस से ही ले लेते हैं। यहाँ पर परचेज की 18% GST के साथ में विंडोज 11 हम परचेज करेंगे और ये भी हमारा रॉ मटेरियल में चला जाएगा। विशेष यहाँ पर अल्टरनेटिव की आवश्यकता नहीं है। गोडाउन में हम इसको टेस्टिंग यूनिट में रखने वाले हैं। क्वांटिटी 10 पीस, रेट 2500 रुपये, 25,000 हमने ये लिया है। इसके ऊपर लगने वाला CGST एंड SGST विद GST हम इसको ले रहे हैं और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। क्या करना है, तो सबसे पहले हम एक बूम का निर्माण यहाँ पर करेंगे और बूम क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट में चले जाइए। यहाँ पर जाना होगा हमें स्टॉक आइटम के अंतर्गत और यहाँ पर हम लेंगे असेंबल PC विथ HDD हार्ड डिस्क के साथ बना रहे हैं, तो ऐसा आप डिफाइन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा हमारा फिनिश गुड के अंतर्गत और इसका बूम यस करेंगे। यहाँ पर असेंबल PC HDD विद HDD IDD मैन्युफैक्चर 1 यूनिट। क्या क्या लगेगा इसमें, तो इसमें एक कैबिनेट लगेगा जो हमारा गोडाउन फर्स्ट के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर रखा है, क्वांटिटी 1। इसी के साथ अब 17 इंच मॉनिटर की बात कर रहे हैं तो एक ये लगेगा, ये भी हमारा सॉरी ये बात लगेगा। पहले हम मॉनिटर की बात करें। मदरबोर्ड हमारा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही रखा है, क्वांटिटी 1 है। मदरबोर्ड के बाद अब हम यहाँ पर 8 GB रैम के साथ ही देखने वाले हैं, रॉ मटेरियल के अंतर्गत 1 पीस। इसी के साथ हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी हमारा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत एक ही है। इसके साथ हमारा एटेक्स कैबिनेट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर भी हमारा i3 है। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये प्रोसेसर भी हमारा दूसरा i5 हो सकता है ना, i7 हो सकता है या कोई अन्य प्रोसेसर के साथ में हमें देखना है। तो कैबिनेट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर हो गया है, ठीक है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और चूंकि अब हमने हार्ड डिस्क यहाँ पे ले लिया, विंडो लाइसेंस ये हम सेकेंड बूम में देखेंगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, फिर से कंट्रोल कर देंगे। अब देखिए पिछली क्लास की अपेक्षा इस क्लास की रीमैन्युफैक्चरिंग को हम समझें तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने सब कुछ क्रिएट किया था, हर स्टेप में हमें समय लगेगा था। यहाँ पर हमें अब बूम ही बनाना पड़ा। MFA जनरल यहाँ पर नहीं बनाना होगा क्योंकि MFA जनरल का इस्तेमाल वहीं से हो जाएगा। हम देख लेते हैं अल्टर में जा करके वाउचर टाइप के अंतर्गत यहाँ पर MFA जनरल इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले हमने इसको बनाया था, अब यहाँ पर MFA जनरल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधे सीधे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो अब हम वाउचर में जाएंगे, वही Alt+F प्रेस करेंगे और यहाँ पर MFA जनरल को सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट, अब देखिए हमने यहाँ पर असेंबल PC HDD ले लेना। क्वांटिटी किस गोडाउन में ये बनेगा, तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये क्वांटिटी कितने पीस बनाने वाले हैं, हम सपोज करिए एक ही पीस बनाने वाले हैं, तो ये एक पीस हमने सेलेक्ट किया है। अब जो हमारा प्रोसेसर सॉरी असेंबल CPU जो पढ़ने वाला है वो 12,350 का पढ़ने वाला है। इसी के साथ में एडिशनल में असेंबल चार्जेस को हम ऐड करेंगे और वो हमने 200 रुपये ही रखा है। तो इस प्रकार 12,550 का ये हमारा प्रोडक्ट आइटम में बन करके तैयार हुआ है। अब यदि हम
से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और चूंकि ये अब हमारे रॉ मटेरियल के अंतर्गत ही है, ठीक है, तो इसको यहाँ से ट्रांसफर करना, तो उसके लिए हमने जो ऑलरेडी क्लास बनाई थी ट्रांसफर क्लास, उसी का इस्तेमाल करेंगे, वही अल्ट प्लस एफ से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर स्टॉक में एम्फे जनरल की जगह स्टॉक जनरल लेंगे, और इसमें हमारे ट्रांसफर क्लास जो पिछली क्लास में हमने देखा ही था। डेस्टिनेशन गोडाउन हमारा होगा शॉप टू टेस्टिंग यूनिट, और नेम ऑफ आइटम जो होगा वो है असेंबल पीसी, जो एक है हमारे पास किस गोडाउन में, रॉ मटेरियल के अंतर्गत ये है क्वांटिटी एक पीस 12,550 का पीस है, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे सेकेंड यूनिट में। अब हमारे सेकेंड यूनिट में यदि हम देखें तो हमारे पास डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत, गोडाउन के अंतर्गत जाना है। और आप जब टेस्टिंग यूनिट के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पर फिनिश गुड में हम देखेंगे कि एक असेंबल पीसी विद एलईडी यहाँ पर है। अब इसके साथ में हम 17 इंच का एक मॉनिटर लगाने वाले हैं, साथ ही साथ विंडो लाइसेंस और कीबोर्ड माउस लगाने वाले हैं। तो डेस्कटॉप पीसी विद विंडोज 11 लाइसेंस नाम का एक हम यहाँ पर बना देंगे, जो है कि बूम बिल ऑफ मटेरियल, उसके माध्यम से ये होगा। तो इसके लिए वही क्रिएट में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है, और यहाँ पर डेस्कटॉप पीसी विथ विंडोज 11, ठीक है, ये भी हमारा फिनिश गुड में ही जाएगा। पीस बिल ऑफ मटेरियल यस करेंगे हम, ठीक है, और विन पीसी विथ डेस्कटॉप विथ विंडोज विन 11, ये नाम दे सकते हैं। क्वांटिटी कितनी बनेगी, एक ही बनेगी, लेकिन क्या क्या लगेगा, इसमें एक असेंबल पीसी लगेगा जो भी हमने बनाया था, जो हमारा टेस्टिंग यूनिट में ही रखा है, क्वांटिटी एक। इसी के साथ यही टेस्टिंग यूनिट में हमारा मॉनिटर लगा है 17 इंच, और ये भी यूनिट के अंतर्गत ही रखा है, क्वांटिटी एक लगेगी। इसी के साथ कीबोर्ड माउस भी यहाँ पर रखे हैं, ये भी टेस्टिंग यूनिट के अंतर्गत ही रखे हैं, क्वांटिटी एक लगेगी। और यहीं पर रखा है हमारा विंडो लाइसेंस विंडोज 11, ठीक है, और ये भी हमारा टेस्टिंग यूनिट के अंतर्गत क्वांटिटी एक है, ठीक है। तो नया क्या हुआ है, नया हार्ड डिस्क के साथ बना रहे हैं, 17 इंच मॉनिटर के साथ में, पर विंडोज लाइसेंस है इसमें, जबकि पिछले इसमें हमारा एसएसडी था, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल ए करेंगे, और फिर से कंट्रोल ए करेंगे, ये बंद करके बूम बंद करके दिखा दें। अब एमएफएस जनरल का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए वाउचर में जाएंगे, और वही अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे, एमएफएस जनरल को सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट की हम बात करें तो यहाँ बनने वाला डेस्कटॉप पीसी विथ विंडोज 11, ठीक है, क्वांटिटी किस गोडाउन में, टेस्टिंग यूनिट में ही, क्वांटिटी एक। अब हमारा जो प्रोसेसर डेस्कटॉप पीसी विथ लाइसेंस है वो पड़ेगा टोटल प्राइस 25,650 रुपये, ठीक है। इसमें लाइसेंस विंडोज 11 आ गया है, ठीक है। इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, अदरवाइज हमने कहा कि इसमें इंक्लूड ही है तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमें यदि ये मूल प्राइस है तो यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन चार्जेस और जोड़ देंगे, और वो है हमारा 200 रुपीज़, ठीक है, 200 रुपये। इस प्रकार ये 25,850 का हमारा डेस्कटॉप पीसी विथ विंडोज 11 लाइसेंस पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विंडो लाइसेंस का एक बूम बना सकते हैं। अब ये भी हमारे किस गोडाउन में है, तो ये हमारे टेस्टिंग यूनिट में है, यहाँ से इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, वाउचर में जाएंगे, वही अल्ट प्लस F7, इसके अंदर स्टॉक जनरल का इस्तेमाल करेंगे और ट्रांसफर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। डेस्टिनेशन गोडाउन यहाँ पर होने वाला है हमारा यूनिट 3 शॉप, और मेमो आइटम है हमारा डेस्कटॉप पीसी विथ विंडोज 11, ठीक है। गोडाउन टेस्टिंग यूनिट में ये रखा है, क्वांटिटी एक रखी है, 25,850 का ये प्रोडक्ट है, एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप इसको शॉप में ट्रांसफर कर चुके हैं, हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, वाउचर में जाएंगे, सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे, केस सेल हम इसको कर रहे हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, सेल्स नेम ऑफ आइटम हमारा हो जाएगा डेस्कटॉप पीसी विथ विंडोज लाइसेंस, गोडाउन कौन सा है, यूनिट 3,
25,850 का ये पड़ा था, तो हमने इसको डाल दिया 27,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसके ऊपर हम ले सकते हैं CGST एंड AGST। ठीक है, इस प्रकार से इसकी प्राइस होने वाली है 31,860 रुपये। तो ये सब कुछ कैसे बनकर के तैयार हुआ, ये हमारा सभी आइटम जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रेट थे, हमारी प्राइस थी, उनके आधार पर हमने उसको असेंबल किया। उसमें असेंबल चार्ज भी इंक्लूड किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड किया है। इसी के साथ हमने अपना एक प्रॉफिट भी बुक यहाँ पर किया है। इसी के साथ में हमारा ये डेस्कटॉप PC जो है कि सेल प्राइस इसकी हो गई हमारी 31,860 रुपये विद GST। अब हर आइटम का, हर प्रोडक्ट का जो प्राइस बन करके तैयार होगा वो होगा उसकी लागत के ऊपर, कि हमारी लागत क्या थी और उस पर हमारे चार्जेस क्या लगे हैं। हमारी प्राइस यानी लागत कह सकते हैं कि बनाने में लगने वाली लागत अलग बात है, लेकिन उसकी प्राइस क्या थी उसके आधार पर जब वो सब तैयार हुआ तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हुआ। तो इस प्रकार से आप टैली के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग जनरल का इस्तेमाल करके आइटम बना सकते हैं। इसी के साथ अब हम अगली क्लासेस में फिर एक नए प्रोजेक्ट को पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। तो आप जब 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे इन सभी क्लासेस की और उसके बेसिस पर आप टैली